हेलो एवरीवन। आज है मंडे, तो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज देखिए, आज सुबह मैं उठी, मंडे था और मिस्टी की मतलब वो वेडनेसडे के बाद से उसके स्कूल की छुट्टी थी। तो आज 4 दिनों के बाद उसे स्कूल जाना था। नखरे भी दिखा रही थी, तो उसका कहना था कि मुझे लेमन राइस चाहिए आज लंच में, और शॉर्ट ब्रेक में एप्पल और ग्रेप्स। तो मैं उठी, उसके बाद फटाफट मैंने काम शुरू कर दिया। एक्चुअली लेमन राइस के लिए ना मतलब राइस थोड़ा ठंडा होना चाहिए था, तो मैंने मतलब उठते ही पहले उसे चढ़ा दिया था कुकर में। तो वो हो गया था। उसके बाद मैं उसमें मतलब ठंडा होने के बाद लेमन निचोड़ रही थी, और इधर मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया था और एक तरफ चाय भी, क्योंकि मैं ब्रश वगैरह कर चुकी थी। तो इधर अब देखिए कि लेमन राइस कैसे बनाते हैं। तो कढ़ाई गरम हो गया था, अब मैं उसमें तेल डाल के और थोड़ी सी मतलब मूंगफली डालने वाली थी। अब मूंगफली फ्राई होने के बाद उसे निकाल लूँगी, और उसके बाद प्याज और मतलब कि पहले करी लीव्स डाल करके उसे चिल्ली वगैरह तो कुछ चाहिए नहीं उसके हिसाब से, तो मैं उसके हिसाब से ही बना रही थी क्योंकि उसे ही खाना था। तो ये प्याज मैं डाल दी। थोड़ा सा ये जब सॉफ्ट हो जाएगा, थोड़ा हल्का ब्राउन होगा, उसके बाद उसमें हल्दी और नमक डाल देंगे। तो आज मतलब ऐसा हो रहा है ना, मतलब इस वीक में मैं संडे को भी थोड़ी सफाई भी नहीं कर पाई थी, वो भी मेरे दिमाग में चला था कब करूँ कैसे करूँ, क्योंकि आज है मंडे। और अगर आज मैं नहीं कर पाई तो फिर कल से मतलब कि ट्यूसडे से कॉलेज में फर्स्ट पीयू के एग्ज़ाम्स शुरू होने वाले हैं, तो इन्विजिलेशन ड्यूटी भी है। तो सुबह मुझे 9 बजे ही निकलना पड़ेगा। तो मिस्टी को भेजने के बाद मुझे तैयार भी होना होगा और बाकी सारे काम भी ख़त्म करने होंगे। तो यही सब सोच रही थी कि आज जल्दी हो जाए तो मैं कहीं सफाई कर लूँ, लेकिन शायद आज ना ही हो पाए, क्योंकि ना मतलब 10 बजे डॉक्टर का अपॉइंटमेंट भी था, जिया का वैक्सीनेशन था उसका। तो उधर भी जाना था मुझे, फिर कॉलेज भी जाना था, कैसे क्या करना था यही दिमाग में चल रहा था। तो ये ऑलमोस्ट मिस्टी का लेमन राइस होने ही वाला था, क्योंकि मूंगफली पहले ही फ्राई हो गई थी, और इधर हल्दी और नमक डाल ही दिया प्याज में। और अब जैसे ही ये मतलब हो जाएगा, थोड़ी देर उसको इधर से उधर मतलब चलाएंगे थोड़ा सा, ताकि हल्दी कुक हो जाए, ये ना कि कच्चा फ्लेवर मुंह में आए। तो उसके बाद गैस ऑफ कर देंगे, क्योंकि ना मतलब राइस में लेमन है, तो अगर वो कढ़ाई गर्म रहा और उसमें हम डाल देंगे ना, तो थोड़ा और भी ज़्यादा खट्टा हो जाएगा, तो उसका टेस्ट बिगड़ जाएगा। तो इसीलिए अब मैं गैस ऑफ कर दूँगी, और उसके बाद उसमें राइस डाल दें मतलब मूंगफली डाल देंगे, और उसके बाद राइस डालेंगे। तो इधर तब तक मैं सोच रही थी कि जब तक वो होगा तब तक मैं वो एप्पल और ग्रेप्स उससे उसके डब्बे में डाल देती हूँ। तो वो फिर डालने लगी थी, ये हो गया। बादाम मैंने मतलब मूंगफली मैंने उसमें डाल दिया है। इधर एप्पल और ग्रेप्स भी ऑलमोस्ट हो ही गए थे। तो ये दोनों उसका डब्बा पैक हो चुका था, ये शॉर्ट ब्रेक वाला। अब ये लंच था, तो ये भी देखिए ये भी हो ही गया ऑलमोस्ट। इधर चाय भी आप देख ही रहे होंगे, चाय भी हो ही गई है। तो अब चाय भी मैं निकाल लूँगी, और उधर इसका लंच बॉक्स भी पैक कर दूँगी। थोड़ा सा कोरिएंडर लिव्स मैंने ऊपर से डाल दिया था। तो ये देखिए ये बन गया। गैस ऑलरेडी मैं ऑफ़ कर चुकी हूँ। तो ये उसका लंच बॉक्स, जिसमें मैं उसे दूँगी लंच के लिए। और इधर ना मतलब ये वीक बहुत हैक्टिक जाने वाला है मेरा, मतलब क्योंकि जैसा मैं बता रही थी ना, कॉलेज में एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो इन्विजिलेशन ड्यूटी की वजह से। और सुबह मतलब 2 दिनों से मैं सोच रही हूँ कि सफाई कर लूँ, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। मुझे खुद लग रहा है कि घर गंदा दिख रहा है, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा, मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। कॉलेज से आने के बाद भी कुछ ना कुछ ऐसा, और आज तो मतलब मुश्किल ही होने वाला था, मतलब जिया का वैक्सीनेशन था इसीलिए। तो ये देखिए ये शाम का है, मतलब शाम को ना मैं सोची थोड़ा क्या बनाऊं, क्योंकि दिन भर मतलब जिया के वैक्सीनेशन के बाद ना वो परेशानी कर रही थी, थोड़ी सी क्रैंकी हो गई थी। तो शाम को थोड़ा सा मूड हुआ कुछ स्नैक्स में खाए। तो ये मैंने ना मतलब ये देखिए ये क्रिस्पी कॉर्न मैं बनाने वाली हूँ, लेकिन एयर फ्रायर में, बिना डीप फ्राई के। तो ये मैंने कॉर्न ले लिया था, उसमें थोड़ा सा बेसन, मतलब मैंने ना वो कॉर्नफ्लोर नहीं डाला, यहाँ पे नॉर्मल जैसे भजिया बनाते हैं वही मैंने डाला। थोड़ा सा बेसन, थोड़ा सा राइस पाउडर, और हल्दी और नमक,
और अगर आपको थोड़ा सा मतलब तीखा चाहिए तो थोड़ा सा चिली पाउडर आप ऐड कर सकते हो। तो ये मतलब तैयार हो गया था। अब मैं इसे एयर फ्रायर में डालने वाली हूँ। एक्चुअली ना मतलब मैंने पहले भी एक दिन ट्राई किया था एयर फ्रायर में, तो काफ़ी अच्छा आया था। मतलब लग ही नहीं रहा था कि बिना डीप फ्राई किए हुए है। तो एयर फ्रायर लेने के पीछे भी मकसद यही था कि थोड़ी सी मतलब ऑयल से थोड़ी दूरी बनाई जाए, क्योंकि ऑयल उतना अच्छा होता नहीं है हेल्थ के लिए। तो ये देखिए, अब मैं एयर फ्रायर के अंदर उसे डाल रही हूँ, थोड़ा सा स्प्रेड कर रही हूँ। ये मैं आपको दिखाती हूँ स्प्रेड करने के बाद। ये देखिए, ये स्प्रेड हो गया इसमें। और अब मैं इसे मतलब इसके टेम्परेचर पे सेट करूँगी। ये देखिए, ये हो ही गया। मतलब ये 200 डिग्री पर मैंने किया था। और ये देखिए यहाँ पे मतलब ये मेरा नाइट रूटीन। तो ये नाइट रूटीन मतलब क्या बोलूँ, जब शाम को मेरी क्लासेस ख़त्म हो गई और थोड़ा जिया का मूड थोड़ा ठीक हो गया था, तो उसके बाद ना मतलब मैं वो चिया सीड्स रात को जो सोक करती हूँ, सुबह जो हम पीते हैं, और छोटे वाले ग्लास में मुनक्का है जो मैं पीती हूँ, क्योंकि मेरा हीमोग्लोबिन हमेशा लो ही रहता है इसीलिए। तो ये सब मैं रख रही थी। इधर जिया आ गई थी, उसे भी मतलब थोड़ा अच्छा लग रहा था, तो शायद खेल रही थी, तो उसे मैं खाना वाना खिला के रेडी कर चुकी थी। इधर तब तक ये दूध भी आ गया था, गाय का दूध, तो उसे भी बॉईल करना था। इधर फिर पैकेट वाला जो लेते हैं एक्स्ट्रा चाय के लिए, वो भी आ गया था, तो उसे भी मैं कट करके उस दोनों को एक साथ चढ़ा देने वाली थी, तब तक वो होता रहे। और फिर अब मैंने सोचा कि मेरे पास ना ये 8:30 हो रहा था, मैंने सोचा कि अभी आधा घंटा है मेरे पास, मतलब 9 बजे तक मैं क्लीनिंग कर सकती हूँ। तो ये दूध चढ़ाने के बाद मेरे दिमाग में चल रहा था कि अब चलो ये सफाई कर लेते हैं। इधर जो मतलब जैसा कि होता है ना, शाम को ही मेरे घर दूध आता है, क्योंकि सुबह गाय वाला देता नहीं है इसीलिए। तो उधर मलाई निकाल के मैंने रख दिया था, और इधर आ गई थी मैं मिष्टी का खाना देने के लिए, क्योंकि उससे सुबह जल्दी उठना होता है। तो मैं सोची कि उसे डिनर करा देती हूँ और उसके बाद मैं सफाई में लग जाऊँगी। तो आज उसका वो ना मतलब ड्राई ही सब्ज़ी खाती है, ग्रेवी वाली नहीं। तो ये बीन्स का भुजिया मतलब ड्राई था गोभी के साथ, और मेथी पराठे बने थे, तो वो मैं उसे दे करके, और मेरा मतलब नेक्स्ट टारगेट था कि आज मैं सफाई कर ही लूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि कल से थोड़ा और बिज़ी हो जाएगा सुबह वाला टाइम, और मैं सफाई कर नहीं पाऊँगी। तो इसलिए मुझे लगा कि आज ही कर ही लेते हैं। तो ये उसका खाना मतलब हो गया, और इधर मैं हॉल में आ गई थी सफाई करने के लिए। मैंने सोचा कि चलो अगर पूरा एक साथ नहीं हो सकता तो आज हॉल की कर लेते हैं, नेक्स्ट डे रूम की करेंगे। तो ये इधर हॉल वाला मतलब ये फ़ोटो फ्रेम वगैरह ना मतलब बहुत दिनों से मैं साफ़ नहीं कर पाई थी। तो फिर थोड़ा सा सोफ़े का भी मतलब ब्रश चलाना बनता था। वैसे ज़्यादा गंदा नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी मतलब जो एज़ यूजुअल जो रूटीन होती है ना, तो जब तक नहीं होता तो हमेशा लगता रहता है कि मैंने आज सफाई नहीं की। ये तो वो जो उधर में आप लोग देख रहे थे ना कि वो कॉर्न वाला, क्रिस्पी कॉर्न वाला, तो उसका वीडियो मतलब मैं पूरा उसमें दिखा नहीं पाई। वो कल एक्चुअली मेरे फ़ोन में कोई इशू आ गया था, तो वो वीडियो पता नहीं हाफ़ ही बैकअप में आया है इसीलिए। तो मतलब अब देखते हैं कि अगर आएगा तो मैं आप लोगों को एक बार फिर से दिखाऊंगी, या फिर किसी नेक्स्ट डे फिर से बना करके पूरा वीडियो में दिखाऊंगी। कल नहीं, सॉरी, मतलब आज ही सुबह में फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, तो मैं बैकअप लेने की कोशिश कर रही हूँ। तो कोई कोई वीडियो ऐसा हुआ है ना कि आधा ही वीडियो आकर के रुक गया है, तो इसके लिए सॉरी। मैं नेक्स्ट टाइम पूरा आप लोगों को दिखाऊंगी। तो गाइस प्लीज़, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप लोग देख ही सकते हैं कि एक वर्किंग मॉम हूँ, ऊपर से 2 बच्चों के साथ कितना कुछ मैनेज करना पड़ता है। इधर मेरा सफाई करता देख ये जिया भी शुरू हो गई थी एक कपड़ा लेकर के, और मैं इधर सफाई कर रही हूँ, इन दोनों की अलग ही मस्ती चल रही थी। मतलब होता है ना कि आप काम करते रहो, बच्चे उसे बिगाड़ते चलते रहते हैं, तो वही सीन इधर भी चल रहा था। इधर मैं कर रही थी और ये लोग सामान लेकर के इधर से उधर कर रहे थे, तो एज़ यूजुअल मैं गुस्सा भी कर रही थी।
तो इधर मेरा मतलब सोफ़ा का सफाई हो चुका था। अब मैं इधर इस पर भी सोफ़ा कवर डाल करके मैं इधर टीवी की तरफ बढ़ने वाली थी, क्योंकि टीवी ना मतलब ये लोग ना ऐसा दिन भर टीवी आजकल चलाना शुरू कर दिए हैं। जिया भी मतलब ऐसा हो गई है, टीवी चलाओ तभी खाएंगे, लेकिन उसे कंट्रोल करना ये अच्छी बात नहीं है। तो आज तो खैर उसका मूड नहीं था वैक्सीनेशन की वजह से, तो थोड़ा सा छोड़ भी दिया था कि चलो देखते हैं, क्योंकि क्रैंकी हो रही थी, रोना धोना शुरू हो रहा था। तो ये सोफ़ा तो पूरा हो गया था, इवन फ़ोटो फ्रेम भी हो गया था। और अब टीवी की तरफ चलते हैं, क्योंकि टीवी की तरफ भी ना मतलब ये लोग बच्चे ना दिन भर कुछ ना कुछ करता रहता है, तो बहुत सारे दाग भी दिख रहे थे मुझे। इसीलिए मैंने सोचा कि आज रात में ही सफाई करूँगी, वरना मतलब मुझे ना देखा नहीं जाएगा, गंदगी मैं देख नहीं सकती। तो इसीलिए अब इधर हो गया। मैं अब इधर इस दीवान की तरफ बढ़ रही थी उसका बेडशीट वगैरह ठीक करने के लिए, क्योंकि सुबह कल बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा, मुझे 9 बजे ही निकलना है। मिस्टी 7:30 जाएगी, उसके बाद मैं रेडी होंगी और फटाफट मैं भी निकल जाऊंगी। तो इसीलिए मैं सोची कि रात को ही, मुझे हमेशा ऐसे भी लगता है मैं रात को ही सोफ़ा वगैरह ना ठीक करके सोती हूँ, ताकि सुबह उठने पर ना थोड़ा अच्छा दिखाई दे। नहीं तो सुबह उठो तो लगता है कि सारे काम बिखरे पड़े हुए हैं। तो मैं यूजुअली ऐसे भी हर दिन करती हूँ। तो ये उधर वाला कॉर्नर भी ठीक हो गया था। जिया ने इस डॉल का ना मतलब शू ही निकाल के कहीं फेंक दिया है, मैं उसे ही ढूंढने की कोशिश कर रही थी। तो ये हॉल आधा मतलब ऑलमोस्ट डन था, सिर्फ टीवी वाला कॉर्नर, टीवी यूनिट वाला बचा हुआ था। तो अब उस तरफ चलते हैं। इधर जिया ने मुझे बुला लिया था, तो मैं यहाँ से गायब हो गई थी इसीलिए। तो ये देखिए, अब मैं आ गई। मैं उधर वो सोफ़े का मतलब वो है ना, मतलब उस तरफ जो विंडो है, मैं उसे भी थोड़ा सा लगी थी साफ़ करने, क्योंकि ना मतलब अभी डस्ट बहुत उड़ रहा है। और ये देखिए, इन दोनों की बदमाशी शुरू हो गई थी। मैं बोल रही थी तुम लोग उधर जाओ, इधर डस्ट है, ये है, और ये लोग इधर ही पड़ रहे थे। जिया का मतलब आज ना सोने का मतलब दिन भर पूरा क्रैंकी रही थी, तभी शाम को थोड़ा इसका मूड अच्छा हो गया था। तो मतलब ये भी खेलने लगी थी, तो हम लोग भी छोड़ दिए थे कि चलो खेलने देते हैं, क्योंकि दिन भर तो बेचारी रो ही रही थी आज। तो दोनों बहनें की मस्ती अलग ही चल रही थी। ये देखिए, अभी इसने चलना शुरू किया ना, तो भागती ही रहती है अभी आजकल। तो ये इधर दीवान वाला मैं बेडशीट वगैरह ठीक करने लगी, और इधर इन दोनों की मस्ती देखिए। मैं इधर सफाई कर रही थी और ये लोग मैट पर ही आकर के शुरू हो जा रहे थे। तो इधर टीवी की तरफ मैं आ गई थी, कोली ने स्प्रे किया और फिर सफाई करने लगी, और ये दोनों आगे पीछे। और ये जिया जो थी कैमरा पकड़ने की कोशिश कर रही थी, और मैं स्टीव से बच हटाने की कोशिश में लगी हुई थी। तो ये देखिए, वो बार बार आके कैमरे को ही छूने की कोशिश करती थी। ये देखिए, अब ये अपना साइकिल लेकर के इसका भागना और भी ज़्यादा तेज़ी में, और ये साइकिल ले लेती है ना, और एक्सप्रेस ट्रेन की तरह भागती चलती है। तो ये टीवी वाला भी ऑलमोस्ट हो गया था, सारे सामान हटा करके ऊपर का यूनिट का भी मैं सामान रखने लगी थी। और गाइस, आज का ब्लॉग मैं अब यहीं एंड करूँगी। नेक्स्ट डे हम लोग फिर मिलने की कोशिश करेंगे। देखिए कितनी जल्दी कैसे कैसे कहाँ से कब से मैं ब्लॉग शुरू करती हूँ, ये देखना है। और उधर हस्बैंड मेरे गए थे कि रूम में मतलब थोड़ा सा सेटअप कर दिया जाए, क्योंकि जिया को सुलाने की कोशिश भी करनी थी, क्योंकि नेक्स्ट डे हम सबको जल्दी उठना होगा, इसीलिए। तो चलिए, ऑलमोस्ट मेरा काम डन हो ही गया है। मतलब एटलीस्ट फाइनली मुझे लगा कि मैंने आज हॉल की सफाई कर ली, 2 दिन से मैं कुछ कर नहीं पाई थी, तो ये काम हो गया था। तो अब चलते हैं दोस्तों, अब फिर नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे और देखते हैं कैसा रहता है। चलिए बाय।